नमो नारायण दोस्तों, आज हम पूर्णिमा की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार था। वह बहुत गरीब था। घर में उसकी पत्नी और 2 बेटियां थी। वह मेहनत मजदूरी करता और अपना घर चलाता था। बचपन से ही उसकी दोनों बेटियां धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह दोनों श्री हरि की परम भक्त थी। वह दोनों बेटियां माता लक्ष्मी और श्री हरि के आशीर्वाद को पाने के लिए पूर्णिमा के दिन व्रत रखती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और उपवास के साथ कर रखती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो रखती थी लेकिन नियमों को अनदेखा कर देती थी। जब वे विवाह योग्य हुई तो साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी ने समय पर एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, वहीं छोटी बेटी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। ऐसा जब 2-3 बार हुआ तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी समस्या बताई और शास्त्र सम्मत उपाय पूछा। उसकी बात सुनने के बाद ब्राह्मण ने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा के दिन अधूरा व्रत रखती हो, जिसके कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और अधूरे व्रत का दोष तुम पर लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत रखने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही पुत्र की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने पुत्र के शव को एक चौकी पर रखकर कपड़े से ढक दिया ताकि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर उसे वही चौकी बैठने के लिए दे दी। जैसे ही बड़ी बहन उस चौकी पर बैठने लगी, उसके लहंगे का किनारा बच्चे को छू गया और वह तुरंत जीवित हो गया और रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, लेकिन फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी। क्या तुम मुझे बच्चे की हत्या का दोषी और कलंकित करना चाहती है? अगर मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो क्या होता? छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था दीदी, ये तुम्हारे तप और छूने से दोबारा जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन तुमने जो व्रत और तपस्या की है, उसके कारण तुम पवित्र और दिव्य तेज से परिपूर्ण हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह व्रत और पूजा करूंगी। इसके बाद उसने विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत किया और पूरे गांव में इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार किया। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की मनोकामना पूरी की और उसे सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना और जो भी वे ये कहानी सुन रहे हैं उनकी भी मनोकामना पूरी करना। धन्यवाद बहनों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और ऐसी कहानियाँ मैं हमेशा लाती रहती हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय श्री